देखिए हमारे साथ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूँ। अभी हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर, हमारे जो मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर हैं वो भी साथ हैं, अवधेश जी, गरीब दास साथ हैं और साथी लोग साथ हैं। देखिए हमारी जो ये यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो, इस यात्रा के माध्यम से, ये यात्रा एनएसवाई यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है, इस यात्रा में नौजवान छात्र छात्राएं और खास तौर पर जो अग्निपथ से पीड़ित छात्र हैं वो सब शामिल हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक का जो एपिक सेंटर है, कहीं ना कहीं वो बिहार बनता जा रहा है। और इस पेपर लीक की कहानी के पीछे आप देखेंगे बार बार, और बीपीएससी के छात्र रहे हो, नीट के छात्र रहे हो, हमेशा क्या हुआ करता था, अगर गलती से किसी सरकार के समय कोई पेपर लीक हो जाता था तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती थी। लेकिन बिहार में देखने को मिला बीजेपी और जेडीयू की सरकार को कि जब पेपर लीक होता है तो जो पेपर लीक कराने में धांधली में लोग पाए जाते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी होती है। और जो छात्र छात्राएं इसके विरोध में आवाज उठाते हैं, उन पर लाठी बरसाने का काम, वाटर कैनन चलाने का काम ये सरकार करती है। और अभी मैं इस यात्रा में चल रहा था तो यात्रा में मुझे एक छात्र मिला, एक 15 साल की गुड़िया मिली है। मैंने उससे पूछा आप क्या बनना चाहते हो? उस छात्रा ने बोली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके डॉक्टर बनने में क्या सहयोग कर सकते हो? उसने कहा भैया बस पेपर लीक ना हो, हमें अभी से डराया जा रहा है, हम डेली अखबार पढ़ते हैं। जब नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में पता लगा कि जो एनटीए का पूरा नेक्सस ही एनटीए पूरा शामिल था, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हम एनटीए के साथ जाएंगे, ना कि छात्रों के साथ। तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है जिसका एपिक सेंटर बिहार बनता जा रहा है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से उन छात्र छात्राओं की भी आवाज़ बनना चाह रहे हैं। आज दो छात्र हमारे साथ भी थे कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से बिहार प्रदेश जूझ रहा है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस मुद्दे को बिल्कुल दरकिनार ना करे, और ये यात्रा जारी रहेगी। और इस यात्रा का कोई ऐसा समापन नहीं है, ये यात्रा जारी रहेगी। जितने छात्र छात्राएं हमारे, जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुन लेगी सरकार और उनके मुद्दे की बात नहीं करेगी, हमारी यात्रा में बार बार जो छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे। और आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। नीट से, जो भी मेरे एक छात्र ने बताया, नीट से डॉक्टर बनते हैं। मुझे अभी डर लगने लगा है कि बीजेपी के जब खुद नेता अमित शाह जी हों, या बीजेपी के बिहार के प्रदेश के नेता हों, या नीतीश कुमार जी, देखो मैं उनकी लंबी आयु की मैं कामना भी करता हूं, लेकिन मुझे पता चला कि उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तो नीतीश कुमार जी को भी डरना चाहिए, वरना वो अस्पताल में जब जाएंगे तो पूछा करेंगे कि नीट के कौन से बैच के आप डॉक्टर हो। इतना डर लगेगा, क्योंकि नीट के पेपर में जब धांधली पाई जा रही है तो अस्पताल में जाते वक्त ये सरकार के खुद के लोग पहले बैच पूछा करेंगे डॉक्टरों से कि कौन से बैच वाले हो, क्योंकि उन्होंने जब पेपर लीक करवाया है तो उनको पता है कौन से बैच का पेपर ज़्यादा लीक हुआ है। तो जो डॉक्टर बनेगा पेपर लीक होगा तो कैसा डॉक्टर होगा, आप लोग खुद होंगे, अपने परिवार के लोग जब इनके जाएंगे अस्पताल में तो बैच पूछना पड़ेगा। ये हालत आज की डेट में हो गई है। और बिहार का एक बड़ा हिस्सा युवा छात्र हमेशा से ही मेडिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रभाव रहा है। और देश में जितने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मैं खुले तौर पर एक घर से भी कहना चाहूँगा कि देश के अगर 10 से 15 जो देश के बड़े डॉक्टर होंगे, मैं मानूंगा उसमें से 70% डॉक्टर बिहार से होंगे। तो बिहार के अंदर एक मेडिकल एजुकेशन का बड़ा स्कोप है, मतलब मेडिकल एजुकेशन में जाने वाले छात्रों का बड़ी तादाद है। उन सबको सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। दोनों डबल इंजन की सरकार ने, पूरे इंजन के अंदर जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसमें पेपर लीक माफिया लोगों को बिठा लिया, और छात्रों को डंडे मारकर, लाठी बरसाकर और वाटर कैनन चलाकर छात्रों को ट्रेन से उतार दिया, और पेपर लीक माफिया को ट्रेन में बिठा लिया। तो सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि यात्रा जारी रहेगी, इन छात्रों की आवाज़ सुनो, और खास तौर पर मेडिकल छात्रों को सुविधाएं दो, और ये पेपर लीक से मुक्ति दिलाओ। सर एक सवाल ये है कि कांग्रेस इस यात्रा को लीड कर रही है। सवाल ये है इस कि यात्रा को छात्र छात्राएं लीड कर रहे हैं जो पेपर लीक जैसी समस्याओं से प्रभावित है। चुनावी साल में एकदम जब चुनाव करीब होना है, तभी इस यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? इस यात्रा की तब जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा होगा अभी बीपीएससी का मुद्दा हुआ, तब भी हम राहुल जी से भी वो छात्र मिले, तमाम कांग्रेस पार्टी ने आवाज सुनने का काम करा। ये बात सच है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की लंबे समय सरकार चल रही है, लेकिन बिल्कुल अब जब से डबल इंजन की सरकार बनी है और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, कि छात्रों के मुद्दे को मैंने शुरू में भी बोला, पहले अगर गलती से कुछ छात्र के मुद्दों पर घटना हो जाती थी तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती थी और निंदा करती थी, कहती थी हमसे गलती हुई, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन अब ये सरकार का ये नौबत आ गई है कि चुनाव साल छोड़िए, कि छात्रों पर लाठी डंडा बरसा रही है और कह रही है कोई पेपर लीक में धांधली नहीं पाएगी, खुले तौर पर उन माफियाओं को साथ बिठाती है। तो चुनावी साल नहीं है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा चलता रहेगा। और जब तक, अगर छात्रों की मैं बोलता हूँ, आज नीतीश कुमार जी अपने अपने किले से बाहर निकलें और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लीडर बाहर निकलें और छात्रों से माफी मांगें और उनका जो इशू है वो एड्रेस करना शुरू करें। बात करें क्यों यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, क्यों नौकरी देने में सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार जी बाहर आके एड्रेस करना शुरू करें। हमारी यात्रा में मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, नीतीश कुमार जी को और बीजेपी नेताओं को, आए यात्रा में छात्रों से मिले, जुड़े हमारे मुद्दे से और उनकी बात सुने।
अगर बात नहीं सुनेंगे तो हमें यात्रा में निकालनी पड़ेगी और छात्रों की आवाज बनना पड़ेगा। पेंडिंग भर्ती के तमाम छात्र चल रहे हैं, जो उनको सारा कुछ होने के बाद भी, सारी जांच होने के बाद भी, टेस्ट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, उन पर क्या है? देखिए, लगभग 1.5 लाख छात्र थे जिन्होंने सारी सिस्टम पूरा हो गया था, उन्होंने मेडिकल एग्जाम दे दिया, फिजिकल फिटनेस पास कर दिया। कई छात्र हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल मेहनत करी उस एंट्रेंस देने के लिए। आप सोचिए, जब पता लगे कि 60-70 छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो पेंडिंग भर्ती वाले छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली कि अब तो हमारा दर्द सुन लो। लेकिन केंद्र की सरकार ने तो उनको दर्द दिया, प्रदेश की सरकार ने भी केंद्र के जो खून से रंगे हुए हाथ हैं नीतीश कुमार के और बीजेपी की सरकार के, जो हमारे जो अग्निपथ योजना का बहाना लिया, उस अब कोविड का बहाना दिया। पहले वादा करा, राजनाथ सिंह जी मिले डिफेंस मिनिस्टर और तमाम नेता इनके कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, उनको झूठा वादा देते रहे। छात्रों की, वो मैं कहता हूँ, छात्रों ने आत्महत्या नहीं करी, उन छात्रों की हत्या करी गई। और इस हत्या में शामिल नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो 1.5 लाख भर्ती छात्र थे जिनको अभी तक न्याय नहीं दे रहे हैं। वो छात्र हमारे साथ चल रहे हैं, उनका दर्द आप उनसे सुनेंगे। वो बहुत सामान्य परिवार के छात्र हैं, किसी के पापा अभी भी ठेला लगाता है सब्जी का, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और वो नौकरी देश की सेवा करने के लिए मांग रहे थे, देश की आर्मी में नौकरी मांगना। तो छात्र भी साथ चल रहे हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा यात्रा में वो शामिल रहेंगे, और भी तमाम छात्र छात्राएं आ रहे हैं।